हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम 21 मार्च 2021 को होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 14 मार्च 2021 को बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एग्जाम 21 मार्च 2021 को है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, 21 मार्च 2021 के लिए आज हमारा यह पहला वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? ठीक इसी प्रकार से प्रश्न जो है 14 मार्च 2021 को भी पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, फजल अली थे। उसके बाद ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न था उस पर हम लोगों ने करीब 60 से 70 वीडियोस को कवर किया हुआ था। मेरा पूरा प्रयास था कि पिछले वर्ष का जो पैटर्न है उस पर आधारित मैं आपको सबसे बेस्ट कंटेंट दूं, लेकिन इस बार जो क्या है CSBC के द्वारा पैटर्न को उलट दिया गया है। इस बार इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था जैसे कि IIT वगैरह में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे टेक्निकल एग्जाम होता है उस प्रकार से प्रश्न जो है फिजिक्स वगैरह में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया था, लेकिन इसमें ना ही हमारी गलती है और ना ही आपकी गलती है। तो आप लोग हिम्मत मत हारिए, तैयारी करते रहिए, आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? यानी कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, हिंदी में बोले तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स, इसी प्रकार से प्रश्न 14 मार्च के दिन भी पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे जहां कहीं भी हैं आप सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, कृष्णा सोबती को 1980 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1980 में। और इनकी उपन्यास जिंदगी नामा के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में इनको 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 2017 का 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया था। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न जो है 14 मार्च के दिन पूछा गया था कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। और आज आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा भी गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी हुए थे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई थी? तो बर्लिन की दीवार जो है इसको 1961 ईस्वी में खड़ा किया गया था और 1989 ईस्वी में जो है इसको तोड़ दिया गया। इसको तोड़ करके पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का 1990 में एकीकरण किया गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, किसने कहा था कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेविड ईस्टन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन काल में राज्य का रूप था। तो प्राचीन काल में राज्य का क्या रूप था? तो फ्रेंड्स, यह जो रूप था साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? 14 मार्च के दिन पूछा गया था। पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स, हाजीपुर में है। और आज प्रश्न में पूछा गया है कि दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरस्तु।
अरस्तु की पुस्तक द पॉलिटिक्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन इनमें से जो है मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो इनमें से मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित कौन सा नहीं है? पूंजीवादी समाज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि यह पुस्तक जो है एच.जे. लॉस्की के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में फ्रेंड्स अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइए, और इसी पैटर्न पर जो है एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाएगा, अब ऐसा उम्मीद हम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है? मानव विकास का सामाजिक सूचक जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर? साक्षरता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो था सर्वाधिक गोवा का था। अगर आपसे प्रतिशत न पूछ करके सिर्फ पूछा जाता कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक था, तो वो महाराष्ट्र का था। प्रतिशत पूछा जाए तो गोवा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन है? तो देखिए फ्रेंड्स, गेहूं के सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो हैं ये उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, पंजाब और हरियाणा है क्रम से। और यहाँ राज्य में जो है प्रति हेक्टेयर अगर पूछा जाए तो राइट आंसर इसका पंजाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो भूरा हीरा यानी कि ब्राउन डायमंड के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट को, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन यह कार्बन के अपरूप है, पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? प्रश्न पूछा गया था विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट कहाँ है? तो कर्नाटक में था, ठीक है। और आज प्रश्न में आपसे पूछ रहा हूं मैं, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है कहाँ है? कर्नाटक में, यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में है। और वाइजाग स्टील प्लांट अगर पूछा जाए वाइजाग, तो यह विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरेंग वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रश्न में पूछा गया था 14 मार्च के दिन कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। और आज प्रश्न है कि हरेंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स यह जो था नागदशक था। कौन था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागदशक का अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में इसको अपदस्थ कर दिया और मगध पर जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और घनानंद जो था यह नंद वंश का आखिरी शासक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है? तो रूस के टुंड्रा भाग में जो रहने वाली आदिम जाति हैं यह याकुत हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा याकुत, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में जो है कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति निवास करती है। पिग्मीज जो है यह कांगो बेसिन में निवास करती है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई भी फिक्स पैटर्न ऐसा लग रहा है कि CSBC का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो पहला रेडियो कार्यक्रम जो है यह 1923 में मुंबई से प्रसारित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन जो है यह महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पैन नंबर कितने अंक का होता है? पूछा गया था 14 मार्च के दिन कि IFSC जो कोड होता है बैंक का वह कितने अंक का होता है? तो 11 डिजिट का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक और मैं बता रहा हूँ, स्विफ्ट कोड होता है, स्विफ्ट कोड, ठीक है फ्रेंड्स, बैंक से ही रिलेटेड है और यह जो है इंटरनेशनल लेन देन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्विफ्ट कोड जो होता है यह या तो 8 अंक का होगा या फिर 11 अंक का होगा, ठीक है। तो 8 या 11 ध्यान रखिएगा। पैन नंबर जो है यह कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का। आधार नंबर 12 डिजिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। पूछा गया था विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या, और आज प्रश्न मैं पूछ रहा हूं विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60। ठीक है, अधिकतम पूछा जाए तो 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसकी मेरी वियतनाम यात्रा नामक रचना है। तो देखिए मेरी वियतनाम यात्रा जो है यह एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्यान रखिएगा, यह एक यात्रा वृत्तांत है और यह भोला पासवान शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार में झीलों की संख्या क्या थी। तो जब झारखंड अलग हुआ था, सबसे पहले आप तो कमेंट करके बता दीजिए कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था, डेट सहित लिख दीजिए। यहाँ मैं 2000 लिख दिया हूँ, आप डेट लिख करके बता दीजिए। ठीक है, तो उस समय जो है बिहार में 37 जिले थे। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में 38 जिला है और झारखंड में उस समय कितने जिले थे, तो 18 जिले थे। दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37। उसके बाद देखिए रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो रिकेट्स जो होता है यह विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है। वयस्क में जो है, वयस्क लोग जो हैं उनमें विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था यानी कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है, क्या है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा SP। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित नहीं है। एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित इसमें से जो रोग नहीं है वो कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टॉक्सिक ग्वाइटर। टॉक्सिक ग्वाइटर जो है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यह थायरॉक्सिन के अधिक से होता है। अधिक जो है थायरॉक्सिन ग्रंथि के स्राव से जो हार्मोन होता है उसके कारण टॉक्सिक ग्वाइटर होता है। बाकी कांस रोग, एडिसन रोग और कुशिन रोग जो हैं यह एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, एड्रिनल हार्मोन, इससे कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरा कशिश है। तो हरा कशिश इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर, फेरस सल्फेट। तो राइट आंसर FeSO4 × 7H2O। ध्यान रखिएगा। उसके बाद सफ़ेद कशिश जो होता है यह जिंक सल्फेट होता है। सफ़ेद कशिश इसको कहा जाता है, ZnSO4 × 7H2O को। उसके बाद फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, नीला कशिश कहा जाता है कॉपर सल्फेट को, CuSO4 × 5H2O। AgCl जो है यह क्या है, हॉर्न सिल्वर है। क्या है फ्रेंड्स, हॉर्न सिल्वर है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें पुरुष साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो न्यूनतम पूछा जा रहा है तो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। वहीं अधिकतम पूछा जाता तो मिजोरम हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी किसके शासन काल से संबंधित है। तो धन्वंतरी जो हैं यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। उसके बाद अगर चरक पूछा गया था पिछले 14 मार्च के दिन, तो चरक जो थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी है। तो सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु पूछा जाए तो यह ओस्मियम है और सबसे हल्का लिथियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि आंख में प्रकाश किससे होकर के प्रवेश करता है। तो देखिए आंख में प्रकाश जो है यह कॉर्निया से होकर के प्रवेश करता है, लेकिन प्रकाश को नियंत्रित जो है आइरिस करता है। ठीक है, नियंत्रित कौन करता है, आइरिस करता है। और प्रवेश किससे करता है, कॉर्निया से होकर के। नेत्रदान जो होता है उसमें नेत्र का कॉर्निया ही जो है दान किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है। तो भारत भारती जो है यह मैथिली शरण गुप्त की है। किसके फ्रेंड्स, मैथिली शरण गुप्त की है। ध्यान रखिएगा। भारत दुर्दशा जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा वेद तंत्र मंत्र और जादू टोना की पद्धतियों का उल्लेख करता है। तो यह वेद जो है यह साम वेद है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य के वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो सर्वाधिक वृद्धि जो है यह कर्नाटक में हुई है। कहाँ हुई है? कर्नाटक में हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 39 नंबर देखिए कि भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था? तो भारतीय जनसंघ का गठन जो है यह 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा किया गया था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे यह स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संसद में लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है। तो लोक लेखा समिति के सदस्य जो है इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? इसका आंसर अभी आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपकी एग्जाम तक रेगुलर आपको इसी पैटर्न पर वीडियो मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।